बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है भगवान श्री रामचंद्र जी के भवन में पारिजात और कल्प वृक्ष कब और कैसे आए, कौन लाया था इन दोनों को स्वर्ग से मृत्यु लोक में। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्री आनंद रामायण से लिया गया है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए 60,000 शिष्यों के समेत दुर्वासा मुनि अयोध्यापुरी को जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि स्वयं भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करके संसार में आए हैं। यह मैं जानता हूँ, फिर भी आज संसार के साधारण मनुष्यों को मैं उनका पौरुष दिखलाऊंगा। यह निश्चय करके वे अपने शिष्यों के साथ अयोध्या नगरी में प्रविष्ट हुए और सबको साथ लिए हुए 8 चौक लांघ कर सीता जी के भवन में जा पहुँचे। विशाल द्वार पर शिष्यों समेत आए हुए दुर्वासा ऋषि को देखकर द्वारपाल ने तुरंत श्री रामचंद्र जी को खबर दी। यह समाचार सुनते ही भगवान दुर्वासा ऋषि के पास आ पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया और सबको बड़े आदर समेत भवन के अंदर ले गए। वहां बैठने के लिए उन्हें सुंदर आसन दिया। तब आसन पर बैठे हुए दुर्वासा ऋषि ने बड़ी मधुरवाणी में श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे महाराज, आज 1000 वर्ष का मेरा उपवास व्रत पूरा हुआ है। इस कारण मेरे शिष्यों के साथ मुझे भोजन चाहिए। इसके लिए आपको केवल 1 मुहूर्त का समय मिलेगा और वह भोजन मणि, कामधेनु तथा अग्नि की सहायता से ना तैयार किया जाए। बस 1 मुहूर्त में मुझे मेरी इच्छा के अनुकूल भोजन मिले, जिसमें विविध प्रकार के पकवान सम्मिलित रहें। यदि तुम चाहो तो शिवजी की पूजा के निमित्त मुझे ऐसे फूल मंगवा दो जिन्हें अब तक किसी ने ना देखा हो। यदि ऐसा ना कर सकते हो तो साफ साफ कह दो कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। यह कहकर मुझे विदा कर दो। मुनि की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए श्री रामचंद्र जी नम्रता पूर्वक बोले, मुझे सब कुछ अंगीकार है। श्री रामचंद्र जी की बात से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं शीघ्र सरयू में स्नान करके आता हूँ। हमारे कथन अनुसार सब चीजों की तैयारियां के लिए अपने भ्राताओं तथा सीता को भी शीघ्रता के लिए कह देना। अच्छा, ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने दुर्वासा ऋषि को स्नान करने के लिए भेज दिए। इधर लक्ष्मण आदि भ्राता, जानकी और कुश आदि बालक सब के सब भय से व्याकुल हो गए और वे रामचंद्र जी की ओर देखते हुए अपने मन में ऐसा सोचने लगे कि मुनि ने बड़ी अद्भुत वस्तुएं मांगी है। देखें श्री राम जी अब क्या करते हैं। बिना गौ, मणि तथा अग्नि के किस प्रकार भोजन तैयार करके देते हैं। मुनि के चले जाने पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से एक पत्र लिखवाया, उसे अपने बाण पर बांध लिया। पत्र को बाण में बांधकर धनुष पर चढ़ाया और छोड़ दिया। वह बाण वायु के समान वेग से अमरावतीपुरी में जाकर सुधर्मा नाम की सभा में इंद्र के सामने गिरा। उस बाण को इंद्र ने देखा तो भयभीत होकर कहा कि यह बाण किसका है। यह कहकर उस पर लिखे राम के नाम को देखा और पत्र खोलकर पढ़ा। पत्र ले जाने वाला बाण वहां से फिर श्री राम जी के तुनीर में लौट आया। भय और विस्मय युक्त इंद्र ने वह पत्र सभा में बैठे हुए देवताओं को सुनाया। उस पत्र
पर लिखा था कि हे इंद्र, तुम स्वर्ग में सुखी रहो, मैं सदा तुम्हारा स्मरण किया करता हूँ। हाँ, इस समय तुम्हें मैं एक आज्ञा दे रहा हूँ। आज 1000 वर्ष के भूखे एवं उग्र क्रोधी दुर्वासा ऋषि अपने 60,000 शिष्यों के साथ मेरे यहाँ आए हुए हैं। वे ऐसा भोजन चाहते हैं कि जो भोजन गौ, मणि अथवा अग्नि के द्वारा न बना हो। साथ ही उन्होंने शिव पूजन के लिए ऐसे फूल मांगे हैं जिन्हें अब तक मनुष्यों ने ना देखा हो। मैंने उनकी मांगें स्वीकार कर ली है। इस समय मैंने उन्हें स्नान करने को भेज दिया है। इससे तुम झटपट कल्प वृक्ष और पारिजात, जो कि क्षीर सागर से निकले हैं, क्षण भर में आदर पूर्वक मेरे पास भेज दो। इस प्रकार वह पत्र देवताओं को सुनाकर इंद्रदेव तुरंत सबके साथ मंत्रणा करके कल्प वृक्ष और पारिजात को ले तथा देवताओं के समेत विमान पर चढ़कर अयोध्यापुरी में आ पहुँचे। तदंतर लक्ष्मण जी ने जब यह जाना कि देवराज इंद्र आ गए हैं, तो उनके पास गए और आदर पूर्वक अयोध्या में श्री राम जी के पास ले आए। इंद्र ने पारिजात तथा कल्प वृक्ष राम जी को अर्पण करके प्रणाम किया, फिर एक आसन पर जा बैठे। उधर सरयू के किनारे से दुर्वासा ऋषि ने अपना एक शिष्य भेजा और उससे कहा कि तुम जाकर देखो कि राम इस समय क्या कर रहे हैं। मैंने जो बतलाया था उसमें कुछ अन्न तैयार है या नहीं, अथवा अभी तक चिंता करते हुए यूं ही चुपचाप बैठे हैं। यदि मेरे आज्ञा अनुसार काम कर रहे हैं तो अब तक क्या क्या किया है। मैंने जैसा कहा था वे सब चीजें उन्होंने इकट्ठी कर ली है या नहीं। कहीं छिपकर चुपचाप यह सब देखो और शीघ्र मेरे पास लौट आओ। अच्छा, यह कहकर शिष्य श्री रामचंद्र जी के भवन में जा पहुंचा। वहाँ कल्प वृक्ष, पारिजात, इंद्र देवताओं की मंडली एवं प्रसन्न राम जी तथा सीता जी को देखकर फिर दुर्वासा मुनि के पास लौट गया और जैसा देखा था सब समाचार कह सुनाया। शिष्य की बात सुनकर दुर्वासा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात स्नान के बाद शिष्यों को साथ लेकर वे श्री रामचंद्र जी के सुंदर भवन में पहुँचे। उन्हें देखकर देवताओं के साथ उठकर श्री रामचंद्र जी ने बड़े आदर के साथ समस्त शिष्यों समेत मुनि को प्रणाम किया और बैठने के लिए उत्तम आसन देकर सीता जी तथा लक्ष्मण आदि के साथ उनकी पूजा की। मनुष्यों ने पारिजात के फूल को नहीं देखा था, सो उन फूलों को शिव पूजन के निमित्त मुनि के सामने रखा। दुर्वासा मुनि ने उन्हें एक बार विस्मित नेत्रों से देखा और चुपचाप भगवान शिव जी तथा सब देवताओं का पूजन किया। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण और जानकी जी को भोजन परोसने की आज्ञा दी। तब दिव्य अलंकारों को धारण किए हुए सीता जी ने कल्प वृक्ष और पारिजात का पूजन करके करोड़ों बर्तन लाकर उनके नीचे रख दिए। वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे पात्रों को रख दिया और इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे क्षीर सागर से जयमान तथा देवताओं की अभिलाषा पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष, आज शिष्यों के समेत दुर्वासा मुनि को आप संतुष्ट कीजिए। तदंतर सीता जी की प्रार्थना सुनकर क्षण भर में कल्प वृक्ष ने करोड़ों पात्रों को विविध प्रकार के भोजन सामग्रियों से भर दिया, जो स्वर्ण के पात्रों में परोसा गया। भोजन करने के बाद उन्होंने हाथ धोया और श्री राम जी से तांबूल दक्षिणा ली। फिर उन देवताओं के सामने ही वेद वाक्यों द्वारा विस्तार पूर्वक श्री रामचंद्र जी की स्तुति की और आनंद से गदगद होकर कहने लगे कि हे राम,
मैं जानता हूँ कि आप साक्षात जगदीश्वर हैं और रावण का विनाश करने के लिए इस धरातल पर आए हो। संसारी जनों को तुम्हारा पौरुष दिखलाने के लिए ही मैंने गौ, अग्नि और मणि से ना सिद्ध हुआ अन्न तथा मनुष्यों से आदृष्ट फूल पूजन के लिए मांगे थे। हे राम, तुम्हारे लिए यह कुछ भी दुर्गम कार्य नहीं है। यदि तुमने हमारे इच्छा अनुसार भोजन की सामग्रियां जुटा दी तो इसमें कोई आश्चर्य की बात आपको नहीं है। यह तो मुझे इन साधारण श्रेणी के मनुष्यों को तुम्हारा कौतुक दिखलाना था, सो दिखला दिया। हे राम, तुम ही समस्त लोगों के रक्षक, सृष्टा तथा संसार के नाशक हो। तुम ही हमारे गतिदाता हो। मुझसे जो कुछ त्रुटि हुई हो सो क्षमा कर दो। इस तरह नाना प्रकार के वाक्यों द्वारा स्तुति करके दुर्वासा ऋषि ने बारंबार प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा लेकर सब शिष्यों को साथ लिए हुए अपने आश्रम को प्रस्थान किया। इसके अनंतर श्री रामचंद्र जी ने उन देवताओं से कहा कि हे देवगणों, कल्प वृक्ष और पारिजात को लेकर अब आप लोग भी अपने लोक को जाएं। इस प्रकार राम जी की बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहने लगे कि हे राम, जब तक आप भूमंडल में रहोगे तब तक कल्प वृक्ष तथा पारिजात ये दोनों भी इस अयोध्या में ही रहेंगे। जब आप अपने वैकुंठ लोक को जाने लगेंगे तब ये भी आपके साथ चले जाएंगे। श्री रामचंद्र जी ने सुरगुरु बृहस्पति जी की बात को स्वीकार कर ली। तब देवताओं ने उन दोनों को पुष्पक विमान में रखकर भगवान को नमस्कार किया और श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित होकर सब अपने अपने लोक को सबने प्रस्थान किया। इस प्रकार कल्प वृक्ष और पारिजात स्वर्ग से मृत्यु लोक में आए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो।